जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतो शासनं वन्दे विद्या सागरम। बोलो शासनिक भगवान महावीर स्वामी की। मूलनायक देवादिदेव 1008 श्री शांतिनाथ कुंतुनाथ अरयनाथ भगवान की। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। शांतिनाथ महामंडल विधान की जय। बोले परम पूज्य मुनि श्री अजित सागर जी महामुनि राज की जय। मुनि संघ की जय। आज एक प्रश्न से बात करते हैं। पूछा गया कि पानी का रंग कैसा है। पानी का रंग कैसा है तो लोग उत्तर देते हैं पानी जैसा। पानी का रंग कैसा है बोले कि पानी जैसा। स्वभाव की दृष्टि से पूछे। फिर बाद में अगर उसको जैसा संग मिल जाए वैसा उसका रंग हो जाता है। अगर वह कोई भी कलर के संग बैठ जाता है, चाहे लाल हो, नीला हो, पीला हो, काला हो, यहाँ तक कि सफ़ेद भी हो। सफ़ेद भी एक रंग है हा? उसकी संगति में बैठ जाए तो वो पानी भी वैसा हो जाता है। कीचड़ की संगति में जाए तो वो पानी भी कीचड़ हो जाता है। वैसे ही पानी की संगति के प्रभाव से पानी में वैसा रंग दिखाई देने लगता है। वैसे ही आपसे पूछा जाए प्राणी का रंग क्या है, आपका अंतरंग, आपका रंग क्या है, तो कोई कहे हम तो गोरे हैं, है ना। कोई कहता है मैं तो सांवला हूं, कोई कहता है मैं तो ना गोरा हूं ना सांवला हूं, बीच का हूं। वस्तु स्थिति देखा जाए ये रंग है किसके। ये शरीर के रंग से तुम्हारा रंग नहीं होता। ये शरीर के रंग आपके नाम कर्म के उदय से, कर्म के कारण से ही मिला करते हैं। और कर्म से आत्मा का स्वभाव है ही नहीं। ये बाहर के रंग ये अनेक हो सकते, इनका एक नहीं है। आज तक दुनिया में इतने आदमी को देखा हो, इतने चेहरे देखे होंगे। कहा गया आज तक किसी का चेहरा कहीं ना कहीं कितना भी समान क्यों ना हो, कितना भी डुप्लीकेट ना हो, यहाँ तक कि जुड़वा भी हो, पर उनमें भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा अंतर होता ही है। परिवर्तन इस शरीर में हुआ करता है। पर देखा गया आत्मा का स्वभाव, आत्मा का रंग तो बोले कि जैसे पानी का कोई रंग नहीं, पानी जैसा है, वैसे ही आत्मा का रंग भी बिल्कुल आत्मा जैसा है। उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। पर अंतर इतना है कि बाहर के रंग को, बाहर की संगति को देख करके इस आत्मा की परिणति का रंग भी देखा जाता है।
जब यह आत्मा संसार के राग द्वेष की संगति में बैठता है तो इसकी संगति, इसका रंग भी राग द्वेषमय हो जाता है। और जब यह आत्मा ऐसे उत्तम भगवान, उत्तम क्षेत्रों को पाकर के भगवान की संगति में बैठता है, भगवान की भक्ति में बैठता है, भगवान की भक्ति में अपने आप को रखने का प्रयास करता है, तो इसका अंतरंग भगवान की भक्ति में तन्मय हो जाता है, आनंद का अनुभव करता है। देखो, संसार में तरह तरह के बहुत सारे आनंद का प्रसंग बनता है। एक वो आनंद होता है जो शारीरिक होता है और एक वो आनंद होता है जो आत्मिक होता है। शारीरिक आनंद की बात करें तो संसार में बहुत सारे चारों तरफ विषय भोगों का वातावरण भरा पड़ा हुआ है, जिससे आप शारीरिक आनंद की प्राप्ति कर सकते हो, तरह तरह के भोगोपभोग की सामग्री को खरीद सकते हो, जुटा सकते हो, प्राप्त कर सकते हो। लेकिन जब पूछा गया कि ये बताओ, शरीर के आनंद को तो आप पैसा देकर खरीद सकते हो, लेकिन आत्मा के आनंद को पैसे से खरीदा नहीं जाता। नहीं महाराज, खरीद सकते हैं, लेकिन नहीं। हमारे यहाँ कहा, शरीर के आनंद को पैसे से खरीदा जा सकता है, पर आत्मा के आनंद को पैसे से नहीं, परिणामों से खरीदा जाता है। खरीदने वाला चाहिए, परिणामों में वैसी निर्मलता चाहिए। अगर हमारे परिणामों में वो आनंद प्राप्त करने के भाव नहीं है तो वो आनंद आपको मिलने वाला नहीं है। और आत्मा का आनंद परिणामों की निर्मलता के ऊपर आधारित होता है। हमारे परिणाम किस रूप में है? जब आप शांतिनाथ भगवान को देखते हो तो शांतिनाथ की वह दिव्य छवि, जिनके लिए कहा गया, अपन कहते छवि बीत रागी नग्न मुद्रा दृष्टि नासा पे धरो। हे भगवान, आपकी वो मुद्रा देखो कैसी है, बीतरागी है। आपकी दृष्टि हमें देख रही है, हम उन्हें तो देख रहे हैं, पर आपके भगवान आपको नहीं देख रहे। वे किसको देख रहे हैं? उनकी दृष्टि कैसी है? तो कहते हैं नासा दृष्टि। इसके दो अर्थ होते हैं। आपके भगवान की दृष्टि कैसी है? नासा, ये अपनी नाक पर दृष्टि रखी हुई है, उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं, ऐसे करके बैठ गए, तो इसको कहते नासा दृष्टि। ना आशा, दूसरा अर्थ क्या है? ना किसी प्रकार की कोई आशा है, आपसे कोई अपेक्षा है, कोई आके मेरी पूजा करे। आपके भगवान ने कही, कभी शांतिनाथ भगवान ने कहा तुम कैसे भक्त हो, हमारी पूजा करने तक नहीं आते हो? हमारे भगवान कभी ये नहीं कहते कि तुम पूजा करो या ना करो। अरे पूजा करोगे तो तुम्हें आनंद आएगा। एक कहावत है कि दूध में वैसे स्वभाव से मिठास होती है, जैसे आत्मा में स्वाभाविक सुख की क्षमता होती है, लेकिन उस स्वाभाविक सुख में, जैसे स्वभाव में, लेकिन और कई लोगों को आदत होती है कि थोड़ा सा और मीठा हो तो थोड़ी सी शक्कर और उसमें डाल लेते हैं। आप जितनी शक्कर डालोगे दूध कितना होगा? उतना मीठा होगा। लेकिन उतनी ही शक्कर डालो जितने अच्छे पिया जा सके। ऐसा नहीं कि कोई लोग एक बार किसी ने, साधक थे, बहुत आए और उनको मीठा खाने की बहुत आदत थी, तो उन्होंने पूछा गुरुजी के पास कि एक संस्मरण है, जब हम लोगों का चतुर्मास, आचार्य श्री का चतुर्मास 95 में कुंडलपुर में हो रहा था, तो उसमें एक छपक थे वो परशुराम बाबा जी, उनकी क्षुल्लक दीक्षा हुई
और सुलभ दीक्षा हुई, वहाँ पर उनका नाम पुनीत सागर जी रखा गया। सल्लेखना करीब करीब 90-95 साल के थे, अच्छे बढ़िया हट्टे कट्ठे, 95 साल में भी अपने पैदल चलने वाले, लेकिन थोड़ी सी अस्वस्थता होने के कारण से शरीर कमजोर हो गया। अब उनके आचार्य जी के पास आए। आचार्य जी ने कहा कि अभी ये बताओ, सल्लेखना की तैयारी करना है। बाबा जी बोले कि हाँ गुरु जी, आपके चरणों में आए, सल्लेखना के लिए आए हैं। अब मेरा शरीर काम नहीं कर रहा है, अब मेरी शरीर की क्षमता कम हो गई है, तो अब सोच लो, अब आपको शरीर की ओर दृष्टि नहीं करना है, ठीक, आपकी जैसी आज्ञा वैसा हम करेंगे। उनसे पूछा कि अभी त्याग क्या है? बोले सब कुछ त्याग है, पर एक चीज का त्याग नहीं है। बोले कि किस चीज का त्याग नहीं? बोले मीठे का त्याग नहीं है। फिर कैसे होगा? महाराज क्या करें, शरीर और ये जिह्वा जो है, जब तक उसको अगर थोड़ा सा नहीं मिले, और आप तो ये कहते हो, उन्होंने अपनी एक कमी बहुत अच्छी आदर्शी के साथ, विनम्रता के साथ, देखो साधक की सही परीक्षा वही मानी जाती है कि गुरुओं के पास बिल्कुल अपने आप को सहज, अपनी कमजोरी भी हो तो उस कमजोरी को भी बिल्कुल बालकवत कह देते हैं। और उन्होंने अपनी उस कमजोरी को गुरुजी से कहते, भगवान हम मीठा खाने के थोड़े बहुत आदी नहीं, बहुत आदी हैं, हमारी ये सबसे बड़ी खराब आदत है। और उनने जो बात कही कि आचार्य श्री, आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ, ये लोग जो हैं, लोग में संसार में जो लोग होते हैं, ये दूध में शक्कर डाल के पीते हैं, और एक हम हैं जो शक्कर में दूध डाल करके पीते। समझ में आई? शक्कर ज्यादा, दूध कम, इतना मीठा खाते हो, इतने मीठा आपको चाहिए। आचार्य जी कहते हैं, हम रोज जब भोजन करने बैठते हैं तो अपने एक कटोरा में बूरा लेके बैठते हैं, यानी अब फिर क्या होगा? सल्लेखना करना है, सल्लेखना कराए तो शक्कर को तो काम चलने वाला है ही नहीं, क्योंकि यहां जब तक तुम्हारी शरीर की ओर दृष्टि है, शरीर के प्रति आसक्ति रूप परिणाम है, तब तक सल्लेखना और समाधि का कार्य संभव ही नहीं है। सबसे पहले क्या करना होगा? उन्होंने कहा, भगवान आप तो, मैंने सोच लिया है कि शरीर को जैसे आज तक मैं सेवा करता आया हूँ, शरीर को जितना खिलाता पिलाता आया हूँ, अब मुझे उसकी ओर दृष्टि नहीं है। और उन्होंने आचार्य जी से कहा, आप जैसा कहो वैसा ही होगा। और उन्होंने कहा फिर शक्कर का क्या होगा? तो उनकी शक्कर का आज से बुरे का त्याग। ये कहलाता है संगति का प्रभाव। गुरुओं की संगति में पहुंचने से बड़ी बड़ी बुरी बुरी आदतें दूर हो जाती हैं। इसलिए किसी भजन ने बोल, आदत बुरी सुधार ले बस हो गया भजन। ये जो पंक्ति है कि अपने अंदर की बुरी आदतों को सुधार लेने का नाम ही सच्चा भजन है, सच्ची भक्ति है। अपने अंदर के मन को थोड़े से विषय भोगों से हटा करके अपने उपयोग को भगवान की भक्ति में लगा देने का नाम सही भक्ति है। इसलिए आपके भगवान की दृष्टि कैसी है? नासा दृष्टि, कोई आशा नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, किसी से कोई बुराई नहीं, और किसी से कोई ऐसा नहीं कि तुम आ गए, अरे बहुत अच्छा, कितने दिनों से इंतजार कर रहे हैं। ये जब तक सदमस्त है तब तक ऐसे भाव होते हैं,
मुनिराज के भी हो जाते हैं। आचार्य श्री भी कहते हैं भैया जब तक ये संसारी आत्मा के पास ये क्षेप संपना ये छद्मस्तपना है, इसके अंदर हर्ष विषाद की परिणति होती रहती है। और आज संसार में संसारी आत्माएं जितने भी हैं उसमें होता क्या है, सारे के सारे हर्ष विषाद में थोड़ा सा भी अच्छा माहौल मिला आनंद, थोड़ा सा प्रतिकूल हुआ विषाद की परिणति में चले जाते हैं। आनंद के क्षण का अर्थ ये होता है कि वो सांसारिक आनंद से परे होकर के जो आनंद आत्मा को मिलता है भगवान की भक्ति पूजन आदि करने से, उसको निजानंद कहा। अपने भगवान कैसे आनंद से भरपूर हैं, तो उनको लिखा निजानंद रस लीन। ऐसे उन भगवान को सो जनेन्द्र जयवंत नितो। भगवान आपके आनंद को देख करके, आपकी इस वीतराग मुद्रा को देख करके मेरे अंदर का आनंद बाहर प्रकट हो रहा है, मेरे चेहरे पर भी वह आनंद दिखाई दे रहा है, मेरे अंदर भी वह आनंद की अनुभूति आपकी इस वीतराग मुद्रा के कारण से मुझे भी अनुभूति के कार्य बन रहे हैं। आप लोग भी ये भक्ति पूजन का जो अपन विधान का ये कार्य हम लोग कर रहे हैं, ये भगवान की पूजन भक्ति करने का अवसर आप सब लोगों को मिल रहा है। ये क्षेत्र का ही कहो या ये कहो कि वर्तमान का हमारा पुण्य कहो कि जो आप संसार के सुखों को छोड़ करके भूल करके आत्मा के सुख की ओर अपना अभिमुख अपना मुख करके आप यहाँ आ गए हो और भगवान की भक्ति करने का सौभाग्य तुम्हें मिल रहा है। आज हो सकता है ऐसे कितने प्राणी होंगे, ऐसे कितने मनुष्य संसार में हैं, पर उन मनुष्यों में कितने विरले मनुष्य हैं जो ऐसा क्षेत्र पा जाते हैं। ऐसे काल आप लोगों को मिल गया और ये शुक्ल पक्ष का काल है, 16 दिवसीय बहुत अवसर जो विरले लोगों को मिलता है। मिलता तो सबको है, आया तो सब जगह है, पर इसका उपयोग करने वाले विरले लोग होते हैं जो इस कार्य में अपने आप को संयोजित होकर के और भगवान की पूजा करके अपने आत्मा के आनंद को पाने का प्रयास करते हैं। हमें उस आत्मा के आनंद की ओर आना है। पर का आनंद तो बहुत हो गया, निजा आनंद की ओर दृष्टि करना है। इसलिए हम सब किस ओर आए, कहाँ से आए, किस तरह जाएं, कैसे आए, सबसे पहले एक और अभी बैठा बैठा चिंतन में कर रहा था। सब लोग तुम लोग अभिषेक कर रहे थे, मैं भी भगवान को देख रहा था, आप लोग भी भगवान को देख रहे हो और देखते हो। लेकिन कभी तुमने विचार किया कि भगवान जैसी आपकी शकल सूरत है वैसी मेरी भी शकल सूरत है ना? जैसी मनुष्य पर्याय आपकी थी वैसी मनुष्य पर्याय मेरी भी है। जैसे शरीर के आंगों पांग आपके हैं थे, वैसे ही मेरे भी शरीर के आंगों पांग उतने ही हैं। हमारा शरीर और आपका शरीर, आपका रूप और हमारा रूप दोनों का एक सा है, पर इतना अंतर क्यों कि आप हो परमात्मा और मैं बना हुआ अभी पर की आत्मा। आप तो बन गए परमात्मा और मैं अभी पर में अटका हुई आत्मा है। बाहर मेरा तेरा कर रहा है, ये मेरा घर, ये तेरा घर, ये मेरी जमीन, ये तेरी जमीन, ये मेरी दुकान, ये तेरी दुकान, पर में अटका हुआ है। आज तक मैं परमात्मा क्यों नहीं बना? सकल सूरत दोनों की एक सी, आपकी और आपके भगवान की, पर सूरत तो एक सी है, पर सीरत एक सी नहीं है। सीरत का अर्थ स्वभाव, अपनी आत्मा, अपने विचार, अपना आचरण, वो अभी एक सा नहीं है।
हमें उस एक सी आत्मा का स्वरूप को समझना हो। भगवान की सूरत और सीरत एक सी हो गई, पर हमारी सूरत भगवान जैसी तो है, पर अब इस सीरत भगवान जैसी नहीं है। पर चाहते हैं आप जैसी वीतराग मुद्रा को हम भी देख करके, छवि वीतरागी नग्न मुद्रा दृष्टि नासा पर धरे, वो मुद्रा हम देख रहे हैं। रोज आपकी वीतराग मुद्रा को निहार रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, पर इसका उद्देश्य भगवान ये है कि मेरा दिन वो कब आए, मेरे अंदर वो क्षमता कब आए कि मैं भी ऐसी इस वीतराग मुद्रा को धारण करके एक दिन आप जैसा वीतराग बन जाऊं। ये भगवान की अपन पूजन आराधना करने का उद्देश्य क्या है? आप शांति विधान कर रहे हो, शांति विधान की आराधना यहाँ अपन कर रहे हैं ऐसे समझकर क्षेत्र पे, जहाँ पर हजारों श्रवणों ने आकर के अपने अंदर की आत्म शांति को खोज किया, निजानंद के रस में लीन रहे। ऐसे क्षेत्रों पर आकर के जहाँ शांतिनाथ भगवान, उस समय भी शांतिनाथ भगवान होंगे जब श्रमण लोग यहाँ पर रहते थे, आज भी वही शांतिनाथ हैं। बहुत कम समय ऐसा मिलता है जब श्रमणों का संयोग मिलता है। अभी महाराज कह रहे थे ना कि शांति विधान एक सामान्य रूप से कर लेना, अपने मंदिर में कर लेना, क्षेत्रों पर यहाँ आकर के करना, उसमें और कई गुना पुण्य का कारण बन जाता है। उसमें भी फिर बाद में कहा कि ऐसे गुरु महाराज का आशीर्वाद और मुनिराजों का सानिध्य, साधु संगति मिल जाए तो कहावत सोने में और सुहागा। अभी एक परिवार आए हैं, उन्होंने कहा महाराज नए नए आए हैं, अभी नए नए नवेली, पहली बार शांति शादी विवाह हुआ है, शांति विधान करने आए हैं, तो सोचा इससे अच्छा और कोई संयोग नहीं है। अरे भाई, शांतिनाथ भगवान के चरणों में इस प्रकार के शुभ कार्य करते चलने वाला, करने वाला नियम से शांति का अनुभव करता है। जीवन को क्या चाहिए, क्या चाहते हो? संसार के विषय भोग नहीं। अगर जीवन में तुम्हें शांति मिल गई तो शांति से बड़ा, सबसे बड़ा कोई उपहार नहीं है। हमें उसको पाने का प्रयास करना है। यही हमारे जीवन की शुरुआत हो, यही हमारे जीवन की भावना हो कि मुझे कुछ मिले या ना मिले भगवान, जब तक मुझे भगवान यावन और निर्माण संप्राप्ति, ऐसा लिखा गया। हे भगवान, जब तक मुझे मुक्ति ना मिले तब तक मुझे आपके चरणों की सेवा में करने का भाग, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं नहीं जानता कि मुझे मुक्ति कब मिलेगी, मुझे इसकी चिंता नहीं है, लेकिन मुझे ये आप पर भरोसा है कि जब तक मैं आपकी पूजन पाठ करता रहूँगा, आपकी चरणों की सेवा करता रहूँगा, मुझे निश्चित रूप से नियम में ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि मुझे आपकी भक्ति का प्रभाव, आपके चरणों की आराधना का प्रभाव ये है कि एक दिन मैं नियम से आप जैसा परमात्मा बनूंगा। हमें वैसे परमात्मा बनना है तो हर उनके चरणों की आराधना करने का सौभाग्य हमें अर्जित करते रहना। इसलिए पूज्यपाद स्वामी उन्होंने लिखा कि हे भगवान, मैं आपके जन्म जन्म तक, जब भी मेरा जन्म हो मनुष्य पर्याय में, मुझे क्या चाहिए? बस आपके चरणों की सेवा चाहिए। कब तक चाहिए? तो लास्ट में कहा यावन निर्माण संप्राप्ति, जब तक मुझे निर्माण की प्राप्ति ना हो जाए, आप जैसे निजानंद में लीन ना हो जाऊं, आप जैसे परमात्मा ना बन जाऊं, तब तक मुझे आपके चरणों की सेवा भक्ति करने का अवसर चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। एक बार ऐसा कहा, महाराज ऐसा करना तो निदान है, बोले कि इसको निदान नहीं कहा, इसको निदान
नहीं कहा ये संसार का कारण नहीं, अरे संसार के विषय भोगों को मांगने की कोशिश करोगे तो उसको निदान कहा कि हे भगवान मैं आपकी पूजा करूं, अगले भाव में अच्छा चक्रवर्ती बनूं, खूब करोड़पति बनूं, ऐसा करोगे तो वो निदान होगा। लेकिन ऐसा करोगे कि हे भगवान मैं पूजा करूं तो मैं अगले भाव में ऐसा जब भी कोई हो कि बार बार जब भी मनुष्य बनूं आपकी भक्ति पूजन करने का सौभाग्य मुझे मिलता रहे, ऐसी भावना करके अगर तुम भगवान की आराधना करोगे आपका भाव कभी बिगड़ेगा नहीं, सुधरेगा। अपने भाव को सुधारने की कोशिश करें, अपने जीवन को सुधारने की कोशिश करें। हम भगवान की आराधना भक्ति पूजन आदि करते हैं, इसका उद्देश्य मात्र यही है कि यह भाव तो सुधरेगा। एक बार भगवान की गई सच्चे मन से भक्ति कितने भाव को सुधार देती है, कई भाव सुधर जाते हैं। ये क्षेत्र हमारे लिए इसलिए कहा तीर्थ क्या होते हैं, तीर्थ किसे कहते, तीर्थ की परिभाषा तो उन्होंने कहा तीर्थ का अर्थ तरने की जहां तरीका सीखा जाए सो उसका नाम तीर्थ है। ये तीर्थ आप लोगों को जीवन से तरने की बात करते हैं। यहाँ आओ, यहाँ की इस बहती हुई गंगा में स्नान करो पुण्य सलिला में, और ये पुण्य की सलिला में स्नान करने वाला जो आदमी अपने आकर के मन को अच्छे से निर्मल बना लेता है, मन को पवित्र कर लेता है, उसका मन जितना पवित्र होगा उसको भवसागर से पार होने का अवसर उतना ही अच्छा मिलने वाला है। हम इन तीर्थों के माध्यम से अपने आप को उतरने के भाव बनाएं, इसी भावना के साथ कि सबके मन में ऐसे ही तरने के भाव हों। हम सब इस कार्य को बहुत अच्छे से करते चले जाएं। क्षेत्रों के निर्माण की बात चल रही है, क्षेत्र निर्माण के यहाँ के कार्य कर रहे हैं, पूरी रूपरेखाएं अच्छे से तैयार हो रही हैं। बस अंतर इतना है कि लोगों से हम कहते हैं बाहर का मंदिर तो बाद में बनता है, आदमी के मन में अगर एक बार अच्छे से मंदिर बन जाए तो बाहर का मंदिर तो अपने आप बन जाता है। हम अपने जीवन काल में अपने मन में मंदिर बनाने की कोशिश करें, भावना जगाएं कि अगर मैं थोड़ा सा भी सहयोग करता हूँ, थोड़ा सा भी कोई योगदान देता हूँ, तो वो योगदान आपके मन के मंदिर को अच्छे से पवित्र बनाने का कार्य कर सकता है। हमारा मन का मंदिर अच्छा बना रहे, अपने देव साज गुरु को उस मंदिर में बैठा करके रखोगे तो नियम से आपको तरने के भाव होंगे। हम सब उस तरने की प्रक्रिया को बनाएं। ये तीर्थ हमारे जीवन के उद्धार के कारण होते हैं, तरने के कारण हो सकते हैं। हम उस तरने के कार्य को करते चले जाएं। इसी भावना से बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।